और सीधा अहमद शहजाद के पास चलेंगे जो वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तब्दीलियों की, तो अभी कुछ दिन पहले जेसन गिलेस्पी के साथ मेरी बात हुई। अभी तो उन्होंने कोई इब्तदाई खाका तैयार नहीं किया क्योंकि शान भी पाकिस्तान नहीं आए हैं। अब वो अभी शाहीन्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हैं। डार्विन में 2 4 रोज़ा मैच हैं, शायद उसको देखने के बाद वहाँ कुछ खिलाड़ियों को वो ज़रूर देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त आपने 2 टेस्ट की सीरीज़ खेलनी है बांग्लादेश के साथ। डू यू थिंक के अंडर कैप्टनसी शान मसूद, क्योंकि आपकी टेस्ट टीम में जो है वो सलमान अली आगा हैं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, सऊद शकील हैं, उसके अलावा शान मसूद हैं, फिर उसके साथ के पास जो है वो अब्दुल्ला शफीक हैं। तो टेस्ट टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ आप कुछ नए फेसेस को ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। साउथ अफ्रीका में आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के 3 टेस्ट मैचों में अगर आप उनको खिलाते हैं तो नौजवान खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आपको लगता है कि शान, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, सऊद शकील के साथ किसी नए खिलाड़ी को मिडल ऑर्डर में मौका देकर आप अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं, ताकि बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ उनको मौका देने से बेहतर है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आप मौका दें? देखिए यार भाई, पूरी दुनिया का सिस्टम, जिनके बेंच स्ट्रांग है वो इसी तरह चलते हैं। जब भी छोटी टीम्स आती हैं वो अपनी बेंच स्ट्रांग करते हैं और यंगस्टर्स को चांस देते हैं। जैसी स्ट्रांग टीम्स आती हैं तो जो मंजे हुए प्लेयर होते हैं वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास उन्होंने परफॉर्मेंसेस की होती हैं। तो अभी जो बांग्लादेश की सीरीज है, यहाँ पे आपने अपने जितने भी यंगस्टर्स हमने गिनवाए हैं वो आज भी हमारे ट्विटर के पेज पे लगे हुए हैं। ये सारे परफॉर्मर्स हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नाम ले देता हूँ, जिसमें से तैयब ताहिर है, जिसमें से साहिबजादा फरहान है, जिसमें से कामरान गुलाम है, जिसमें से मोहम्मद अली है, जिसमें से धानी है, ये उसामा मीर है। ये सारे लोग परफॉर्मर्स हैं। आप अब शान को भी चाहिए, देखे यार भाई, कि जो चीजें हमने की हैं या जिस पे हमने बात की है कि वो अपना किबला सही तरफ लेके चलें। आप यंगस्टर्स के साथ एक टीम डेवलप करें। अहमद, मैं आपकी तस्दीक करना चाहूंगा, शान मसूद सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थोड़ी है कि आप इतनी उनसे हैवी उम्मीदें वापस करें। अगर एज अ कैप्टन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है और मेरे पास कंट्रोल नहीं है तो मुझे तो कैप्टनसी करनी नहीं चाहिए, चाहे वो टेस्ट है चाहे वनडे है, ठीक है। और जहां तक आप टेस्ट की बात कर रहे हैं ना कि टेस्ट में उनको अथॉरिटी नहीं है, तो सर ये ग्रुपिंग जब एक चीज के अंदर आ जाती है और कप्तानी की लालच और पावर की लालच जब आ जाती है तो ये चीज कोई फॉर्मेट देख के नहीं आती है, ये हर फॉर्मेट में डैमेज करती है। और शान पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, उन्हें सारी चीज की नॉलेज बखूबी है। अब देखना यह है कि ये सारी चीजें जानते और पहचानते हुए शान के डिसीजंस क्या होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है शान का इस टाइम पे स्टैंड लेना यंगस्टर्स के लिए, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के लिए, ताकि जो शान का माइंडसेट है वो उनमें इंजेक्ट कर सकें और एक अच्छा पैकेज लेके यंगस्टर्स का आगे चल सकें। अगर शान ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया जो टीम के अंदर ऑलरेडी पावर के लिए, कप्तानियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो टीम के अंदर ग्रुपिंग करते हैं, तो वो कल को शान की बारी होगी। अच्छा अहमद, मैं आपसे एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, वो आपकी उस गुफ्तगू के बाद मैं ये कहना चाह रहा था, ज़रा ठहरो, ज़रा सब्र करो, ज़रा चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि देखें शान भी अंडर प्रेशर तो होंगे, क्योंकि वो आखिरी टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार के आए हैं। तो वो चाहेंगे कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो अच्छे नोट के ऊपर सीरीज़ को ख़त्म करें, मुस्बत अंदाज में सीरीज़ को ख़त्म करें। गिलेस्पी से मेरी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि हम एक ऐसी टीम बनाएंगे, कैसा स्क्वाड बनाएंगे जो होम सीरीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमें कामयाबी दिलवाए। तो आप डायरेक्टली जो बात कर रहे हैं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, रिजवान हो गए, बाबर हो गए, शाहीन हो गए, इनको बाहर बैठाएँ आप। तो आपको लगता है कि ये जो हमारी टीम है इनके बगैर जीत जाएगी, और खुदा न खास्ता अगर नतीजा हमारे अगेंस्ट आ गया तो फिर शान मसूद भी अंडर स्कैनर आ जाएंगे, गिलेस्पी भी दबाव में आ जाएंगे, क्रिकेट बोर्ड और दबाव में आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि कम से कम पहला टेस्ट मैच खिलाया जाए, जीता जाए, पहला आपका ये टारगेट होना चाहिए? या भाई, अब मेरी बात आप गौर से, आप अपनी रैंकिंग्स देखें टीम की, आपकी टेस्ट की टीम की, वनडे की टीम की और T20 की टीम की रैंकिंग्स कहाँ चली। अगर हम तो पहले ही बोलते रहे हैं कि आपके कुछ हाथ प्लेयर्स अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, उनकी टीम की जीत में कोई उनका इंटरेस्ट ही नहीं, ये तो बिल्कुल, ये इसमें दो राय नहीं है। अब दूसरा चीज ये है कि परफॉर्मेंसेस निकाल, एनवायरनमेंट अच्छा रखना यार भाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थोड़े से कम स्किल, कम और
और लेस एक्सपीरियंस प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में या नेशनल टीम में चल जाते हैं, वो परफॉर्मेंस दे देते हैं अगर उनका माहौल अच्छा हो। लेकिन अगर उस टीम के अंदर इस तरह के लोग हों जो ग्रुपिंग में मुलविस हैं, जिनको पावर का नशा है, जो कप्तानी के लिए सारे ताल्लुक आगे पीछे छोड़ने के लिए तैयार होते हैं और जो पर्सनल माइलस्टोन्स को हमेशा आगे रखते हैं, और अब तो पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, और फिर कुछ लोग मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो याया भाई जिन टीम के अंदर 3 से 4 लोग इस तरह के हो जाएं, वहां पे आप भूल जाएं कि रिजल्ट आपकी फेवर में 1 सीरीज में 2 सीरीज में शायद आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने बनाना है तो आप ही बैठ के ये बात करते रहे याया भाई कि आपको हारने से नहीं डरना है। तो आज आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की सीरीज में हमने विनिंग नोट से शुरू करना चाहिए, आप हारने से शान देखिए। हम बच्चे नहीं है, हमें सब चीज की अकल है कि आप कौन सी टीम लेके जा रहे हैं। अगर आप यंगस्टर्स के साथ ऊपर नीचे भी थोड़ा सा हो जाता है तो हम टॉलरेंस रखेंगे और इस अवाम को भी बताएंगे कि कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर सेम ग्रुप के साथ आपकी रैंकिंग्स के ये हाल है, आपकी T20 के ये हाल है, आपकी टेस्ट की ये हाल है, तो फिर ऐसा क्या जो है ना तीर मार लिया ऐसे सेम सीनियर प्लेयर्स ने कि आप कहते हैं कि आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते। हालांकि हर तरह एडजस्ट करने की कोशिश हुई है। अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। तफसील से अहमद शहजाद के साथ हमने गुफ्तगू की।